अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे सब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन। इस सब स्ट्रिंग को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और सब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन के हवाले से कुछ फंक्शन है वो परफॉर्म करके हम देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले इंक्लूड करवाएंगे हेडर फाइल्स, और इसमें स्ट्रिंग की जो हेडर फाइल है ये हम एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल इंक्लूड करवाते हैं। और फिर उसके बाद नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं std और मेन का फंक्शन लिखेंगे। मेन का फंक्शन रिटर्न करता है 0। और फिर उसके बाद हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग str के नेम से डिक्लेयर करेंगे और उसको इनिशियलाइज करवाएंगे हेलो वर्ल्ड के नेम से। अभी हम जो फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग, तो इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग str के नेम से डिक्लेयर इनिशलाइज करवाई है और उसके बाद हम एक और स्ट्रिंग सब के नेम से डिक्लेयर करते हैं। और अब हम सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे str से, तो और इसको इक्वेट करवा देते हैं हम str डॉट सब str, और इसमें हम कहाँ से कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करवाना है वो पोजीशन हम डिक्लेयर करेंगे। 7 1 2 3 4 5 6 7 7 कैरेक्टर से लेकर हमने ऑनवर्ड 5 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करवाना है और उसको हमने असाइन करवा दिया सब में। अब हम डिस्प्ले करवाते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग जो कि हमारी है str, और फिर उसके बाद सब स्ट्रिंग को जो कि हमने सब के नेम से डिक्लेयर किया था वेरिएबल, उसमें हमने असाइन करवाई। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए यहाँ पर हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड और सब स्ट्रिंग जो एक्सट्रैक्ट करवाई थी स्ट्रिंग str से उसको हमने लिख दिया। यहाँ पर रिज़ल्ट आया वर्ल्ड का 7 कैरेक्टर से ऑनवर्ड 5th कैरेक्टर्स को इसने डिस्प्ले करवा दिया सब स्ट्रिंग के तौर पर वर्ल्ड को। और उसके बाद हम ये था हमारा सब स्ट्रिंग का ऑपरेशन। अब हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन के हवाले से, इसमें सबसे पहले हम चेंजिंग कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर को चेंज करके देखते हैं। चेंज कैरेक्टर या फर्स्ट कैरेक्टर लिख देते हैं हम। इसके लिए हम एक्सेस करेंगे str इसी के फर्स्ट कैरेक्टर को हम str एक्सेस करेंगे इंडेक्सिंग के हवाले से। फर्स्ट कैरेक्टर को हमने देखें 0 का मतलब है फर्स्ट कैरेक्टर, तो इसको हमने एक्सेस किया और इसको हम चेंज कर देते हैं y से सब स्ट्रिंग के। और अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं कि आया हमने जो चेंज किया वो दुरुस्त है या नहीं। यार
देखिए यहाँ पर इसने हेलो वर्ल्ड में फर्स्ट कैरेक्टर चेंज कर दिया वाई से येलो वर्ल्ड। यहाँ पर आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। इसके बाद हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट कैरेक्टर। इंसर्ट कैरेक्टर में हम str इज इक्वल टू असाइन कर देंगे हेलो के नेम से, और str डॉट इंसर्ट, इसमें हम इंसर्ट करवाते हैं सेकंड पोजीशन पे डबल वाई। इसके बाद डिस्प्ले करवाते हैं स्ट्रिंग को। str देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रिंग सेकंड कैरेक्टर के बाद हमने यहाँ पर हमने पोजीशन डिक्लेयर की है सेकंड, और जो इंसर्ट करना था वो हमने जो स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले करवाई है डबल वाई। तो सेकंड कैरेक्टर के बाद इसने इंसर्ट कर दिया डबल वाई, और रिज़ल्ट आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर सामने है। ये इसने इंसर्ट करने के बाद डिस्प्ले करवाया। अब हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, रिप्लेस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम इस स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं, रिप्लेस फंक्शन में हमने ये स्ट्रिंग कॉपी की, और इसके बाद हम रिप्लेस करवा str डॉट रिप्लेस में हम लोकेशन देंगे 1 2 3 4 5 6 6 के बाद 5 कैरेक्टर को रिप्लेस कर दे इससे C++ से। और इसके बाद हम डिस्प्ले करवा देते हैं स्ट्रिंग को। str देखते क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसने यहाँ पर इस स्ट्रिंग में 6 कैरेक्टर के बाद 5 कैरेक्टर को रिप्लेस करवा दिया C++ से, और ये मॉनिटर स्क्रीन पर आपके सामने ये स्ट्रिंग आपके सामने जो कि हेलो C++ है। अब हम इरेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग पे। इरेज फॉर कैरेक्टर फ्रॉम 3 इंडेक्स 3। इसके लिए हम ये स्ट्रिंग को दोबारा से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं। इसके बाद हम str डॉट
इरेज के फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम थर्ड पोजीशन में फोर्थ कैरेक्टर को थर्ड पोजीशन से लेकर इस स्ट्रिंग में फोर्थ कैरेक्टर्स को इरेज करवाते हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे इस स्ट्रिंग को। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें, इसने इस स्ट्रिंग में 1 2 3 कैरेक्टर के बाद 4 कैरेक्टर को इरेज करवा के बाकी के कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा दिया। 1 2 3 4 यहाँ तक इसने इसको इरेज करवाया और बाकी इस पूरी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दिया। आपके सामने ये रिज़ल्ट है। इसके बाद हम जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्लियर का फंक्शन परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग पे। इसके लिए हम str.clear का फंक्शन कॉल करते हैं। फिर उसके बाद हम अब हम डिस्प्ले करवाएंगे लेंथ को, स्ट्रिंग की लेंथ को। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू str डॉट क्लियर के फंक्शन को कॉल करने के बाद देखें, इसने लेंथ जो डिस्प्ले करवाई है 0, यानी हमारी स्ट्रिंग क्लियर हो गई है या डिलीट हो गई है। इसके बाद हम जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अपेंड के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, कॉल करेंगे स्ट्रिंग पे। और आखिर में हम बताएंगे कि अपेंड के फंक्शन और कॉन्केटिनेशन में क्या फ़र्क है। इसके लिए हम सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग हेलो के नेम से, और इसके बाद हम इस अपेंड का फंक्शन कॉल करते हैं। अपेंड में हम इसी स्ट्रिंग में ऐड करवा देते हैं वर्ल्ड। str में हमने ऐड करवा दिया वर्ल्ड। और अब इसके बाद हम रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाते हैं। स्ट्रिंग इज इक्वल टू str। देखिए यहाँ इसने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाया है, यानी हेलो में ऐड करवा दिया वर्ल्ड को। अब इसी के साथ हम एक अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम इसी स्ट्रिंग को हम कॉपी करते हैं, बल्कि हम यहाँ लिखते हैं गुड। अब हम इसमें str प्लस इज इक्वल टू प्लस अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू को इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम ऐड करते हैं
मॉर्निंग को। अब इसके बाद हम डिस्प्ले करवाते हैं रिज़ल्ट को। STR की वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये रिज़ल्ट है, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमने कितने फंक्शन परफॉर्म किए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंक्शन हमने परफॉर्म किए सब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन के हवाले से। तो यहाँ पर हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।